हेलो नमस्कार। मैं बाबूलाल आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। फिजिकल एजुकेशन सर, शारीरिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हो? बिल्कुल। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में नॉन कॉलेज रेगुलर सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक रात पहले पढ़कर जाने वाली क्लास है। आधी रात आ चुकी है, फिर भी आप जगे हुए हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मुझे पता है एग्ज़ाम का डर सता रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कल एग्ज़ाम है, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या लिख के आएँगे? तो बाबूलाल जी सर बैठे हैं ना आपके लिए। सर क्या मज़ाक कर रहे हो आधी रात को? बिल्कुल लाड लो, मज़ाक नहीं कर रहा। हँसी-मज़ाक ऐसे चलती रहती है। मज़ाक कुछ नहीं होता, मज़ाक नाम का कोई शब्द नहीं होता। कोई बात नहीं, चलो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं ऐसे शब्द बोलने से, कोई बात नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इंस्टा आईडी देना चाहता हूँ। क्यों सर? किसी भी प्रकार की कॉलेज से संबंधित आपकी समस्या होती है, तो आप इन आईडीज़ के माध्यम से इन पर मैसेज कर दो, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा जहाँ तक संभव हो सके। ठीक है? तो सबसे पहले हंसराज जो हैं बडारिया, नितेश चौधरी 5600 ये आपकी, और शंकर बरसीवाल, ये तीनों आईडीज़ आपके इंस्टा आईडी है, इनको फॉलो करें। यूट्यूब चैनल हमारे जिन पर आप क्लास देख रहे हो, वो आपका बीएससी वाला सीकर और शेखावटी एग्जाम अड्डा, दोनों ही चैनल अपने हैं। इन दोनों ही चैनल को आप लाड दें, प्यार दें, जिस प्रकार से आप चाहे दे सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप बातें बहुत करते हो। ये कौन सी क्लास आ गई भाई? हाँ, ये रही मशरूम की क्लास जो है, ये आपके मशरूम वाली SEC मशरूम कल्टीवेशन वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी है, वो आप जाकर देख सकते हो। आ हमारी थाने फोटो दिखने लाग रही है। ओके। तो और थाने सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी प्रकार का गैस पेपर चाहिए? हाँ सर, मुझे तो गैस पेपर चाहिए, मातापची नहीं होती, बीएससी बाई AK सर, इनके पास आप इंस्टा नहीं, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मेंबरशिप करने के लिए मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। अब देखो, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा वैसे तो मैं बताना तो नहीं चाहता, आप इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी कोई बात नहीं। देखो, शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे का पूर्ण विकास होता है। शरीर के बिना, तंदुरुस्ती के बिना, मजबूत शरीर के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, आपको पता है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसमें आलस आता है, बीमारी हजार प्रकार की होती है। आपको इसलिए शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए। सर, भोजन तो हम अच्छा ही करते हैं, भोजन अच्छा करते हो, लेकिन कई आप ऐसी चीज़ें खाने लग जाते हो चटपटे स्वाद के चक्कर में, जिससे आपका शरीर, लीवर, किडनी स्मोक वगैरह करना, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और सुबह उठकर एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना ज़रूरी होता है। ये आपका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, ध्यान रहे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य: उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। उत्तम स्वास्थ्य की होगी, समय पर उठोगे, समय पर सोओगे, समय पर भोजन करोगे, समय पर कार्य करोगे। कार्य करना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिना कार्य करे हाँ सर, समझ गए हम बात। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास में होता है मन से लेकर शरीर तन तक, एकदम शरीर होता है। और कहा भी जाता है सर, सुना है हमने, क्या पहला सुख निरोगी का है? बिल्कुल सुना है, मुझे पता है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? वृद्धि और विकास में बहुत अच्छा अंतर होता है। वृद्धि और विकास दोनों ही जरूरी है, कि यानी कि शरीर तो हो जाए डांगर भर को लंबो बद के तैयार हो जाए, ऊंट भर को हो जाए, लेकिन मानसिक बुद्धि एकदम जीरो हो सकता है, कहीं देखा भी गया है, कोई जरूरी नहीं है। वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जिसका मापन संभव है। विकास का कोई मापन संभव नहीं है, एक बात तो ये। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिपक्व होने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। आगे बात करें, प्राचीन ओलंपिक खेलों से आप क्या समझते हैं? अरे यारो, क्या ही बात करो थे। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान में आयोजित होने वाले प्राचीन उत्सव थे, जो धार्मिक और खेल प्रतियोगिताओं का संयोजन थे। मनोशारीरिक एकता का अर्थ क्या होता है? मनोशारीरिक एकता का अर्थ मन, मस्तिष्क और शरीर को आपस में गहरा संबंध होता है। यह सिद्धांत बताता है कि शारीरिक क्रियाओं का मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिगम से क्या समझता है? अरे वाह भाई टावरो, अधिगम कौन ध्यान है? अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। देखो, और जो सीखने की जो करनी क्रिया होती है, लर्निंग जिसे कहा जाता है, और मानव में वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, अपेक्षा करते ये लर्निंग जो होता है
मानव में व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन लाता है उसे ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ठीक है। वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, वंशानुक्रम को तो यार बढ़िया था प्रश्न, थान ध्यान हो लो, कौन ध्यान, कोई बात को नहीं। वंशानुक्रम का अर्थ होता है उन आनुवंशिक गुणों का संचरण होना जो माता पिता के जीन यानी उनकी संतानों में आ जाते हैं। जैसे छठी अंगुली का हो जाना, सर यह भी हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। आंख हमारे बापू ना बेटा की एक आंख में चीज भी लाग जाए, बापू की आंख में चीज है, बेटा की भी में चीज है, मम्मी की भी में चीज लाग जाए, कई बार छोट के टाबर की भी मिच है। हुआ है कि सर जी, हाँ हुआ है, अरे हुए क्या को नहीं हुआ है, बड़ी बड़ा जगह देखी हमारी यह चीज। एक परिवार का मास पापा की आंख में चीज आना, एक आंख अब थानी है, देखो मसी आस का मन बेरो है, हाँ उसका यानी की बात है, वो खानदानी सिस्टम हुआ है, वो यानी वंशानुक्रम होता है ये। आदर्शवाद दर्शन का सिद्धांत लिखिए, आध्यात्मिक जगत के महत्व है। तो देखो आदर्शवाद क्या है, आध्यात्मिक जगत को महत्व दीजिए, ये आदर्शवाद है। परियोजनावाद दर्शन का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक परिणामों के आधार पर विचारों का परीक्षण करना, ये आपका क्या होता है, परियोजनावाद होता है। गति तथा मन शरीर का संबंध लिखिए, गति स्थिति में परिवर्तन है, मन शरीर संबंध, मन और शरीर के बीच अंतःक्रिया होता है। मन का मतलब यहाँ पर मस्तिष्क से लगाना है, मन दिल नहीं है, मन मस्तिष्क होता है, ध्यान रखिए। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक लिखिए, अनुवांशिक कारक। वृद्धि और विकास अनुवांशिक है, मतलब परिवार में किसी के पिताजी लंबे हैं तो उसका बेटा भी लंबा होगा। क्या है ना, वो तो माप पर गिए, वो क्या वो तो पापा पर गिए, एक नाक तो दादाजियान को है, एक की आंखें तो बीजियान की है। हाँ सुनिए ना सर जी, अरे मन भी रहते सुने डी था किसी की, यान की छोटी बात सुनो उन्हीं के तो हैं, कमेंट करके बताइए जानी कौन कौन सुनी। शारीरिक शिक्षा का महत्व समझाइए, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें शरीर के विकास, स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करवाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। होगा क्या, शारीरिक शिक्षा के प्रति भ्रांतियां लिखिए। शारीरिक शिक्षा के प्रति भ्रांतियां हो सकती है जैसे कि यह केवल खेलकूद का व्यायाम तक ही सीमित है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखें, खेलकूद और व्यायाम तक सीमित नहीं है। ये अकादमिक शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई कह सकता है लेकिन है जरूरी, क्योंकि खेलों के माध्यम से लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच गए। आप वही बात, खेल तो शरीर, अरे खेल से तो कितने लोगों ने क्या क्या कमा रखा है, कैसे कैसे बढ़ रखे हैं आगे, आपको नहीं जानते क्या सर, जानते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना है, मानसिक और शारीरिक विकास करना है और खेल कूद के माध्यम से अनुशासन और टीम में भावना विकसित करना है। ये आपको ध्यान रखना है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है जिसमें शरीर के विकास, स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने वाली विभिन्न शारीरिक गतिविधियां शामिल है। आगे प्रश्न है, प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा 1947 के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय व्यायाम पद्धति का प्रमुख स्थान था, जो विश्व में सबसे पुरानी व्यायाम प्रणालियों में से एक थी। स्वतंत्र भारत में शारीरिक शिक्षा 1947 के बाद सबसे वर्णन कीजिए। तो भारत स्वतंत्र बाद में मनोविज्ञान के युग का प्रारंभ होते ही शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा संगठन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समावेश हुआ है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में शारीरिक शिक्षा पर ब्रिटेन एवं अमेरिका के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। भारत में शारीरिक शिक्षा पर ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, खासकर आधुनिक संदर्भों में। क्यों देवा कौन देवा बताओ जानी, देवा तो है सर, हर चीज न फॉलो करा हम। वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं बताइए। वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं कई चरणों में विभाजित की जा सकती है, हालांकि खोज परिणामों के अवस्थाओं का विवरण नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को समझाइए। वृद्धि एवं विकास कई सिद्धांत जो बताते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो क्या करता है, व्यवस्थित और क्रम पालन करता है। इन सिद्धांतों के व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और सिर से पेड़ तक के सिद्धांत और केंद्र से परिधि के सिद्धांत को यहाँ पर शामिल किया गया है। अधिगम का नियम क्या होता है, अधिगम बताओ तो बार पिछली, कोई बात को दोबारा सुन लो। अधिगम के मुख्य नियम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इन 3 प्राथमिक नियम शामिल है। तत्परता का नियम यह बताता, तत्पर को मतलब जानो को नहीं होगा, यह बताता है कि व्यक्ति जब सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। बिल्कुल
थानों में कह दियो कॉन्फिडेंस के साथ सुनो तो ते सुनवा लग गया बात में, और जे कॉन्फिडेंस के साथ सुनवा लग गया तो ये बोलता है था नहीं तत्पर होना चाहिए जो हाँ बाबूलाल जी कहीं कहना लाग रहा हो बताओ जिए थे या सुनवा लग गया तो थाने सीख बागा माए ने तत्परता आई तो थाने कुछ बता तो तत्परता हूँ जल्दबाजी में थे इच्छा इच्छुक इच्छुक हो को नहीं। बिल्कुल अभ्यास का नियम ये बोलता है कि आप बार बार किसी भी चीज़ को रिवाइज करते हो तो बार बार चीज़ें सामने आती है रिवाइज होती है तो आपको पता है कि आपको मजबूत और स्थायी जो आपको सीखने में मतलब बार बार आप करते हो। साइकिल आप चलाते हो, एक दिन चलाते हो गोडा फोड़ के आते हो, दूसरे दिन चलाते हो फिर गोडा फोड़ के आते हो, 10-15 दिन चलाते हो फिर आप सीख जाते हो, फिर रोज गोडा थोड़ी फोड़ के आते हो, सर नहीं फोड़ के आते, हम तो सीख गए। बिल्कुल यही तो होता है अभ्यास का महत्व है। प्रभाव का नियम क्या बोलता है, प्रभाव भी पड़ता है, क्या पड़ता है, यह नियम कहता है कि जिस कार्य को करने में संतोष और सुख मिलता है और उसे सीखने की संभावना बढ़ जाती है और असंतोषजनक परिणाम वाले कार्यों को भी सीखने में मजा आता है और आप बचा जा सकता है। असंतोषजनक मतलब इच्छा ही कौन था सीख बागी थानी या लाभ मतलब ही को नहीं तो फिर वो को मतलब को नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, शारीरिक शिक्षा के महत्व है, परिभाषा, उद्देश्य, संपूर्ण प्रक्रिया को आपको बताना है। अलग अलग मैंने बता दिए, एक साथ आप लिख सकते हो। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में मैंने बता दिया है, आप लिख सकते हो। फिर भी कोई बात नहीं, आपकी सीरीज में इन प्रश्नों को आप देख सकते हो। आधुनिक भारत और शारीरिक शिक्षा पर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल। राजस्थान राज्य में क्रीड़ा परिषद का उद्देश्य बताइए। शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक आधार पर समझाइए। बिल्कुल समझा देंगे। परियोजनावाद ये आप समझा देंगे, कोई बात नहीं है, देख लेना। शारीरिक शिक्षा वाला है ये सारा का सारा मैटर। शारीरिक शिक्षा ये ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताते रहना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वाले सेशन में। थैंक यू।